सुहेल अफरीदी भी अली अमीन गंडापुर की तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। कल सुहेल अफरीदी ने एक केपीके की एपेक्स कमेटी का इजलास किया, उसको चेयर किया। उसमें कोर कमांडर पेशावर भी मौजूद थे और दहशतगर्दी के ऊपर बात हुई और जो एलामिया पेश किया गया, मेरा ख्याल है गालिबन 13 या 14 पॉइंट का एलामिया था। उसमें लिखा हुआ था कि मिलिट्री के साथ सेम पेज पे हैं दहशतगर्दी के ऊपर। अब बात यह है कि ये ऑपरेशंस जो पहले इनके ऊपर जब सुहेल अफरीदी बात करते थे तो वो कहते थे कि मैं जिरगा बुलाऊंगा अलग अलग कबीलों का और फिर एक कौमी जिरगा होगा पश्तूनों का और उसके बाद उसमें फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन कल की मीटिंग के बाद लगता यूँ है कि शायद पॉलिसी में कोई चेंज आया है। और अगर आप पीटीआई के सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे देखें तो आपको इस खबर का कोई तस्करा नहीं मिलेगा। लेकिन कल ये मीटिंग हुई और इसमें मज़ीद बातें ये हुई कि हेल्थ और डेवलपमेंट और टेलीकम्युनिकेशन को बेहतर किया जाएगा और इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं आईडीपीज़ उनकी जो रीसेटलमेंट है वो करवाई जाएगी। हमने माजी में भी देखा कि ऐसी मीटिंग बहुत हो चुकी है, वॉर ऑन टेरर जब 2001 में स्टार्ट हुई उसके बाद से, लेकिन आज तक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हालात उस तरह चेंज नहीं हो सके। और फिर फ़ौज की जानिब से भी हमेशा यही कहा जाता है कि हमें सूबाई हुकूमत सेम पेज पे हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें बाकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो मशीनरी होती है उसकी ज़रूरत है। लेकिन देखा जाए तो आपके पास तो वैसी मशीनरी आप लोग ही कंट्रोल करते हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं और एक तरह से सूबाई हुकूमत आपके मातहत ही है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर फॉलो किया जाए तो ये बातें तब अच्छी लगती हैं। बज़ाहिर ऑप्टिक्स के लिहाज से तो ये मीटिंग एक पॉजिटिव समझी जाती है और हामिद मीर ने भी लिखा कि यूनिटी इज़ पावर जब उन्होंने इस मीटिंग का तस्करा किया। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस मीटिंग से जो है वो कोई खासा फ़र्क पड़ेगा वहाँ पे जो कारकर्दगी है फ़ौज की और जो ऑपरेशंस हैं उनकी इफेक्टिवनेस में। मेरा ख्याल है सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए था कि भाई देखें केपीके की हुकूमत को भी हमने अपने साथ बिठा लिया। लेकिन सवाल ये है कि सुहेल अफरीदी को इमरान खान ने कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स करने के लिए लगाया था और साथ ही साथ मकसद ये भी है कि एक ग्रेसफुल जो है वो रास्ता निकाला जाए, एग्जिट निकाला जाए। तो क्या सुहेल अफरीदी वो कर सकेंगे या सुहेल अफरीदी भी अली अमीन गंडापुर की तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं? अब सवाल ये है कि इस मीटिंग से पीटीआई को क्या हासिल हुआ, इमरान खान को क्या हासिल हुआ? देखा जाए तो हमारे इस्टेब्लिशमेंट हमेशा पॉलिटिक्स को एक जीरो सम गेम समझती है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल पीटीआई का कोई गेन हो रहा है तो उसमें एस्टैब्लिशमेंट का लॉस है। हालांकि मॉडर्न पॉलिटिक्स इस तरह काम नहीं करती। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप पीटीआई का किसी चीज़ में फ़ायदा हो रहा है तो आपका नुकसान ही होना है। अगर आप इमरान खान को जेल से बाहर निकाल देंगे तो शायद ये आपके इंस्टीट्यूशन के लिए मुफीद साबित हो कल को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सोच अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही। इसके बाद जो बहुत बड़ा सवाल ये है कि कल केपी हाउस में मीटिंग हुई और अलामा नासिर और अचकज़ई ने कहा कि 8 फरवरी को भरपूर एहतजाज होगा। असद कैसर ने तो बोला है कि ये नुक्ता आगाज़ है, नुक्ता अरूज नहीं है, यानी कि यहाँ से एक मूवमेंट स्टार्ट होने जा रही है। लेकिन फिर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस मीटिंग के बाद कहीं 8 फरवरी भी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो गया।